अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम जिस जड़ी बूटी के मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगे हैं जनाब, वो स्पर्म्स को बढ़ाने में और सेक्सुअल वीकनेस के लिए, इसके अलावा जो बच्चों को लुकनत का मसला होता है, यानी ज़बान अदायगी सही तरीके से वो नहीं कर पाते, उनके लिए हम जड़ी बूटी बताने लगे हैं। तो आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा। और ये भी कहता चलूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जनाब, आज हम बात करने लगे हैं अक्कर करा की। ये लुगत में इसको अक्कर करा कहा जाता है, हिंदी ज़बान में इसको आर करा कहा जाता है, फारसी ज़बान में इसको तरखून कोही कहा जाता है और अंग्रेज़ी ज़बान में इसको पेलिटोरी या रूट पाइथ्रम कहा जाता है। ये एक पौधे की जड़ है जो गुले बाबूना से मुशाबहत रखती है और जो उंगली के बराबर लंबी और मोटी होती है और सींग की तरह सख्त होती है। बैरूनी तौर पे ये जड़ी बूटी झाड़ियाँदार होती है, जहाँ से इसको तोड़ा जाए वहाँ से ये आसानी से टूट जाती है। जदीद साइंस में डॉक्टरों ने इसमें से एक जौहर निकाला है जिसे पाइथ्रीन कहते हैं। जहाँ तक इसकी रंगत का ताल्लुक है तो इसकी जो जड़ बाहर से होती है वो जर्दी माइल होती है और अंदर से ये सफ़ेद होती है और जायका इसका जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, सिरपरा टाइप होता है और मिजाज इसका जो होता है वो गर्म और खुश्क होता है। जहाँ तक मुकाम पैदाइश का मैं तस्करा करूँ तो ये शुमाली अफ्रीका, यूनान, शाम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, पाकिस्तान में भी बाकसरत ये पाई जाती है। और यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुजरात की अक्कर करा जो होती है, गुजराती अक्कर करा जैसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फ़ायदे का मैं तस्करा करूँ तो यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि जिन लोगों का सर्द मिजाज होता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, यानी उनके लिए बहुत ज़्यादा मकफीबा होती है। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि स्पर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ये जरासीम भी बढ़ाती है और नफसानी ख्वाहिशात भी बढ़ाती है। इसके अलावा जिन लोगों को राशे की कैफियत होती है, लकवा होता है, फालिज होता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैंने आपसे तस्करा किया था जिन बच्चों को लुकनत होती है, जिनकी ज़बान में लुकनत होती है, वो सही तरीके से अल्फाज अदा नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अब हम चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ कि किस चीज़ में किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए। तो जहाँ तक इसकी राशे और फालिज लकवा वालों की ताल्लुक़ है, वो इसका पाउडर बनाएंगे। इस जड़ी बूटी का सुबह और शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करेंगे दूध के साथ खाली पेट से। यहाँ आपको बताता चलूँ कि जिन बच्चों को लुकनत रहती है उनको क्या करना है, उन्होंने इस जड़ी बूटी का पाउडर बनाना है और उसको जो है ज़बान पे लगाना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद वो कुरली करनी है। दिन में 2 से 3 दफ़ा ऐसा करें, इससे उनकी ज़बान की लुकनत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ आपको जो मकफी बा का नुस्खा है वो उससे बताने से पहले यहाँ आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसकी जो ये जड़ी बूटी है अक्कर करा, इसको आप अगर रात में पानी में भिगो के रखेंगे, जिन लोगों को पेशाब खुल के नहीं आता वो इसको रात भर पानी में भिगो के रख दें, सुबह इसको छान कर इसका पानी पी लें, तो उससे इंशाअल्लाह ताला उनको पेशाब का मसला हल हो जाएगा। जो लोग अमूमन डायलिसिस करवाते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा जनाब ये तिले वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब चलते हैं उस नुस्खे की तरफ जो मकफी बा है। ठीक है जनाब, इसमें आपने लेने का क्या क्या अज़ा हैं वो आप अज़ा आप नोट फरमा लें। जायफल 6 माशे, अजवैन 6 माशे, शंगरफ 6 माशे, जावित्री 6 माशे, दालचीनी 6 माशे और अक्कर करा जो लेना है वो आपने 1 तोला लेना है। आपने इन सब को पाउडर बना लेना है और पाउडर बनाकर सुबह और शाम एक एक चम्मच आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है, सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाना खाने से पहले या शाम को असर के वक्त इस्तेमाल कर लें। अमूमन तौर पर मुझे बहुत सारी आराम मौसूल हुई कि आप जो है हमें मकफी बा कोई नुस्खा बताएं जो सेक्स वीकनेस हमें रहती है, मर्दाना कमज़ोरी हमें रहती है, वो हमारी दूर हो जाए। तो ये नुस्खा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसको आप इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो चूँकि हमने अक्कर करा का तस्करा किया है तो इसके साथ मैंने कहा कि ये चूँकि मकफी बा है ये जड़ी बूटी, तो मैंने कहा ये नुस्खा भी आपको साथ साथ बताता चलूँ। अब जनाब चलते हैं हम इसके नुकसान की तरफ। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि आपको जिस तरीके से मैंने बताया है कि अक्कर करा जो है वो 1 तोला लिया जाएगा, तो आपने इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी अलहदा से। 1 तोले से ज़्यादा इसके मिकदार इस्तेमाल करेंगे तो वो बलगमी रतूबात बनाना शुरू हो जाता है।
تو جن لوگوں کو بلغمی یعنی نزلہ وغیرہ رہتا ہے تو ان کے منہ میں زیادہ تر رطوبات بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ مناسب نہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو بدہضمی رہتی ہے تو اس کے استعمال سے، چونکہ یہ مکھوی با ہے اور یہ ایک طریقے سے مکمل غذا کے طور پہ آ رہا ہے، چونکہ طاقت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے معدے پر تھوڑا بھاری پن ڈالتی ہیں، تو آپ اس کا استعمال اگر خالی پیٹ کریں گے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کھانا کھانے کے بعد اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو بدہضمی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں آپ اس چیز کا جو ہے خیال رکھیں ضروری طور پہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آ رہی ہے، جس طریقے سے پہلے بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو بھاری پن کا جہاں تذکرہ کرنا لگے ہیں تو ہم میری ایک ویڈیو معدے کے اوپر موجود ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے ایک میں نے چائے بتائی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کا وزن بھی جلد سے جلد کم ہو سکے۔ مجھے آپ اب اجازت دیں، میں آپ کا ہربلس حکیم مہر محمد مغیث، شکریہ۔